तो ये नीतीश की माता जी हैं और इसी तरीके से 28 साल उम्र है, 4 फुट हाइट है, ये मैटर नहीं करता। इन्होंने वो कर दिया, इतिहास रच दिया। ये इनके माता जी अक्सर ऐसे ही रखती हैं, जहाँ भी जाती हैं प्यारे लाडले बेटे को अपनी गोदी में, अब कलेजे के टुकड़े को इसी तरह के संगोए रखती हैं और कहते हैं जिंदगी भर मेरे बेटे को मैं मेरे छाती से दूर नहीं होने दूंगी। और नीतीश ने भी वादा किया है, माँ जननी है, माँ सर्वोपरि है और माँ के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये नीतीश के वर्ड हैं। 5 बार, ये 5वां अटेम्प्ट था। इनकी माता जी 5 बार इनको ऐसे गोदी में लेके गई हैं। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद खटोटी कला, नांगल चौधरी, हरियाणा प्रदेश का आखिरी विधानसभा क्षेत्र। इससे आगे राजस्थान शुरू हो जाता है। यूपीएससी की बातचीत करें, करोड़ों बच्चों का अभिभावक और माता पिता का सपना होता है कि मेरा बच्चा यूपीएससी करे, लेकिन सपना सपना ही बन के रह जाता है। एक ऐसे नौजवान, एक ऐसे साथी से मिलवाऊंगा, लाइफ में ऐसी स्टोरी मैंने कभी कवर नहीं की। 250 से ज़्यादा IAS IPS का इंटरव्यू कर चुका हूँ आज तक, जो बच्चे लगते हैं आज तक 25 साल से लगातार। लेकिन आज ऐसे हम नीतीश कुमार को आपके सामने बातचीत करेंगे और आप हतप्रभ रह जाएंगे। हाथ खाली ही सही पर उठाए रखना, दलदल ही सही पैर जमाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बॉस बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना। और आपका हौसला पहले ही जवाब दे जाता है, हम कर नहीं पाएंगे, हमसे हो नहीं सकता। ये हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है। आप पता नहीं क्या क्या सपने लेके बैठे रहते हैं, बिजनेस करेंगे लेकिन बिगड़ प्लानिंग के 6 महीने बाद घर बैठ जाते हो। आप करेंगे दुकानदारी करेंगे, आप कहेंगे हम यूपीएससी करेंगे, लेकिन हो कुछ नहीं पाता। साहब काटो बारात आ जाए, किसी फील्ड में चले जाइए, आप करना तो पड़ेगा। और वो करना पड़ेगा कि आप सोच नहीं सकते। सूरज रोशनी देती है जलने के बाद, और सोना तब के सोना बनता है खरा। हम ऐसे नीतीश हमारे साथ, खटोटी कला नांगल चौधरी हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। मात्र 4 फीट की हाइट है। आप छरारा बदन लेके घूमते होंगे, बड़े बड़े बाल रखते होंगे, आपकी बड़ी बॉडी बड़ी हैंडसम है और पता नहीं क्या क्या शरीर के ऊपर इतरा रहे होंगे, लेकिन ऐसा शरीर किस काम का साहब। पशुओं की तरह खा के पी के और हम भगवान के घर चले जाते हैं। ऐसी जिंदगी वर्थ है और हम ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। नीतीश कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। नीतीश 4 फुट हाइट है और बहुत बड़ा कांटो भरा ताज रहा है, बड़ी लंबी डगर रही है इसकी। माता जी इनके साथ बैठी हैं, इनके ताऊ जी हैं, पिताजी हैं, पूरा परिवार। और यहाँ आज विधायक पहुँच रही हैं नांगल चौधरी, मंजू चौधरी, और इनको सम्मानित भी करेंगी 2 दिन से लगातार सम्मान का। क्योंकि हम हरियाणा प्रदेश की बातचीत करें, काफ़ी बच्चे लगे हैं, लेकिन ये दिल को छू गई स्टोरी। ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं, अगर ये स्टोरी देखने के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर आपका भगवान भी भला नहीं कर सकता। नीतीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद सर। नीतीश, काफ़ी लंबा पड़ाव रहा है, सबसे पहले ये जानेंगे आपकी हाइट कितनी है? सर जैसा कि आपने बताया लगभग 4 फीट हाइट है। नीतीश, कहीं आना जाना होता है, जैसे कैसे ट्रेवल करते हो आप? सर मुझे जब भी आना जाना होता है तो मेरी माताजी मेरे साथ ट्रैवल करती हैं, मुझे गोद में लेके जाती हैं, गोद में लाती हैं। क्या बात है जी, ऐसी माता जी भगवान सबको दे, क्योंकि आजकल किसी के पास समय नहीं है, सब पैसा चाहिए, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। नीतीश, उम्र कितनी हो चुकी है? सर 28 वर्ष। 28 वर्ष। नीतीश, इतनी हाइट आपकी कम, काफ़ी मतलब बीमारी की वजह से आप ऐसे रहे हैं, ये क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर बीमारी, हाइट और दिव्यांगता, इन चीज़ों को सर कभी मैंने अपने जीवन में बर्डन लेके और जीवन को मैंने निराश नहीं किया। क्या बात है जी। मैंने मैंने खुद को अनुशासित रखा और माता पिता का जो संघर्ष रहा है उसको करीब से मैंने देखा है। तो सर उससे प्रेरणा लेते हुए, और क्योंकि ईश्वर कृपा से सर मुझे पुस्तकों में शुरू से रुचि थी, मैं घर पे अखबार और वो धीरे धीरे पढ़ता था। हालांकि मेरी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने उनसे सीखा, जो लोग बैठते थे उनसे शब्द बनाना सीखता था, कि जैसे क ब कब, ऐसे करके मैंने सीखा था। तो रुचि तो थी सर। फिर मैं स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ और वहाँ से मेरी गवर्नमेंट हाई स्कूल खटोटी कला से
मेरी 10th तक की स्कूलिंग हुई। 12th मैंने CL पब्लिक स्कूल नारनौल से किया। ग्रेजुएशन सर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज कृष्णनगर से किया और PG कॉलेज नारनौल से मैंने MA हिंदी विषय में किया है सर। तो सर ये मेरी एक जर्नी रही है और मैं ग्रेजुएशन से ही UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। 6 से 7 साल के संघर्ष के बाद अब मुझे 5वें प्रयास में यह सफलता मिली है। 100% डिसेबल है? नहीं सर, 100% दिव्यांगता तो नहीं है, लेकिन ये है सर कि मैं चल फिर नहीं पाता हूँ। माताजी मेरा जो भी कार्य करना होता है तो उसमें माताजी का ही योगदान रहता है। तो जब भी अभी आना जाना होता स्कूल में, कॉलेज में, तो माताजी साथ लेके गए? जी सर, जो गांव में स्कूल थी उसमें माताजी मेरे को ड्रॉप इन और ड्रॉप आउट करती थी। उसके बाद सर जो CL पब्लिक स्कूल रहा है वहाँ पे सर ने अच्छी व्यवस्था की थी। जो कंडक्टर और ड्राइवर सर थे उनसे मेरे को लाने ले जाने में हेल्प होती थी। और रिश्तेदारी में जाना होता है तो माताजी लेके जाती हैं? जी जी सर। अच्छा, ये जो अभी आपने कहा इतना लंबा आपका स्ट्रगल रहा है, ये कीड़ा कहाँ से घुस गए? UPSC क्रैक करना है आपने इतना बड़ा, और वो भी आपने वो कहते हैं ना ततैया का छाते में हाथ दे दिया, यानी कि ये भेड़ के छाते में। UPSC इतना आसान थोड़ी होती है क्रैक करना। सबका सपना होता है भाई, कोई भी बच्चा चाहेगा मैं UPSC क्रैक करूँ, इतना बड़ा पद मेरे को मिले अच्छा खासा। सर कोई भी जो हम उद्देश्य रखते हैं, कोई भी उद्देश्य, तो हमेशा सर उसमें ये नहीं होता है कि वो आसान होता है। उसमें किसी न किसी स्तर पे और किसी न किसी प्रकार से कोई कठिनता तो होती ही है। तो जब मैंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने ये उस समय नहीं सोचा था सर कि कठिनता के कारण मैं इस एग्ज़ाम को छोड़ूंगा। मुझे 12th में सर एनुअल फंक्शन हुआ था। उस समय हमारी उपायुक्त मैम उस एनुअल फंक्शन में आई थी, तो मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली थी कि मुझे भी ऐसा कोई एग्ज़ाम करना चाहिए सर। जी 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 सर। नितेश, मैं एक बात जानना चाहूँ, चलो चलो यहाँ तक जर्नी कठिन, अब तो आपका भविष्य उज्जवल है, को और भी भाई बहन? जी सर, मेरा एक भाई है, छोटा है मुझसे। वो क्या कर रहा है? वो अभी सर MCA कर रहा है। ओके, तो भाई बहन की फाइट भी होती है? सर ऐसे तो फाइट नहीं होती है, लेकिन हाँ तो वो भाई बहन के बीच नोक झोंक होती है आपस में, तो वो हो जाती है ऐसे बातों में। नितेश, अब UPSC की बातचीत करें, इतना आसान तो है नहीं। क्या क्या आपने, जैसे इस दरम्यान मम्मी साथ रही, तो माता जी का क्या क्या नाम बताया आपने? केला देवी है सर। केला देवी इनकी मम्मी है। 28 साल उम्र है, 4 फुट हाइट। सब ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है पहाड़ जैसा अचीवमेंट पार किया है इन्होंने, और आप बड़े सुंदर दिखते हैं, ये मायने नहीं करता आपने किया क्या है और लोगों को दिखाया क्या करके, मायने वो रखता है। मेरे पास शब्द नहीं है नितेश के लिए, मेरे पास शब्द नहीं है। अब इनको देख के भी आप अगर नहीं आगे बढ़ पाए ना, तो फिर आपका, मैं फिर बार बार कहता हूँ, आपका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ सीख के जाइए यहाँ से साहब, कुछ दक्षिणा लेके जाइए इन लोगों से। अरे साहब, आपके पास सब कुछ होते हुए भी, आपके पास पैसा, शोहरत, दौलत, सब कुछ, फिर भी माँ बाप के सिर पे ठीकरा फोड़ते हैं बच्चे। आपने हमारे लिए क्या किया है? अरे आप हमारे साथ सहयोग करो। क्या सहयोग चाहिए? डेली के 1000 रुपये लेके जाते हो, डोनेशन दे के स्कूलों में पढ़ते हो, डोनेशन दे के कॉलेजों में पढ़ते हो। अरे माँ बाप ने तो बहुत कुछ कर दिया, आपने उन लोगों के लिए क्या किया? कभी माँ से कितना खर्चा लेते थे आप? अभी जानते हैं, देखो कितना खर्चा लिया इस दरम्यान पूरे अपनी जर्नी में। सर माता पिता का जो कर्ज होता है वो तो चुकाया नहीं जा सकता, तो गिन कैसे सकते हैं? अच्छा, जेब खर्चा कुछ कितना? आपकी डिमांड कुछ ज़्यादा होती है? सर मेरी विशिष्ट परिस्थितियां हैं शारीरिक रूप से, तो उसके अनुरूप जो भी ज़रूरतें होती हैं तो माता पिता ही पूरा करते हैं सर। कोई ऐसी जिद्दी तो नहीं करते? नहीं नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा? नहीं सर, ऐसा कोई जिद नहीं था। एक बार हुआ था जब मैंने मोबाइल का जिद किया था। अच्छा, अब ये जो आपकी जर्नी रही है, चलो आपने +2 से पास किया, उसके बाद आपने पढ़ाई कितने दरम्यान की और कहाँ की आपने पढ़ाई? UPSC को नहीं?
सर यूपीएससी की जो मेरी पढ़ाई थी वो मैंने घर से ही ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था। क्या बात है जी। जी ऑनलाइन कोचिंग से ही आप यहाँ पहुँच गए। जी सर। सबसे बड़ी बात एक हो जाती है, यूट्यूब से कितना सहारा लिया आपने। लोग कहते हैं 80%, 50%, सबसे भरोसेमंद यूट्यूब, बहुत अच्छी सामग्री उठा सकते हैं नेट से, जीपीटी वगैरह सारे मिला के। जी सर, बिल्कुल ये है कि जो ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे यूट्यूब है, तो वहाँ पे जो पीवाईक्यू डिस्कशंस होते हैं और सर ये जो उसमें टॉपर स्टॉक होती हैं, तो मैं वो देखता था। और अभी जब चैट जीपीटी वगैरह आया है तो उससे भी सर आंसर्स में जो डेटा फैक्ट है उनका स्ट्रक्चर करना है, तो उन टूल्स का मैं यूज़ करता था। संकल्प बना लिया था अपनी, ये 5वां अटेम्प्ट है। जी सर, संकल्प बनाया तभी क्या तो। बात है सर, इन्होंने कहा करेंगे या मरेंगे, संकल्प बना लिया था बंदे ने, और बंदे में दम है साहब। साहब शरीर की तरफ मत जाइए, बंदे में दम है, और ये दम जिंदगी भर काम आएगा। अब साहब ऐसे तो हम भी कह देंगे 1 कुंटल 30 किलो वजन है 25 साल से, सब पूरा इंडिया घूमता हूँ, डेली के 2000 किलोमीटर चलता हूँ गाड़ी में, खुद अपने काम करते हैं, तो हम भी घर बैठ जाएंगे नहीं हमसे कुछ नहीं होता। साहब यहाँ दम होना चाहिए। ये माइंड आपका इतना स्ट्रॉन्ग है, और लोग जो देख रहे हैं करोड़ों लोग आपको, वो तो पता नहीं हार हुर के बैठ जाते हैं। आपका ये 5वां अटेम्प्ट इतना लंबा, मम्मी पापा और भाई बंधु चाचा बताइए दोनों भी, वो भी हार गए होंगे, आपको बार बार कहते होंगे अरे यार तू क्या कर रहा है, छोड़ यार नहीं हो पाएगा, क्योंकि मनोबल डाउन करने के लिए कुछ लोग ज़रूर आ जाते हैं, टांग खचाई के लिए। आपके साथ हुआ है सर मेरे घर में तो ऐसा नहीं हुआ है, हालांकि एक चिंता ज़रूर होती थी कि 5 साल हो गए हैं जी। लेकिन फिर उसके पीछे ये नहीं था कि आप अपने एम को छोड़ दीजिए या कुछ और, उसके पीछे मोटिवेशन होता था कि चलो ठीक है 5 प्रयास ज़रूर हो गए हैं, लेकिन आप मेहनत कीजिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। तो मैंने अनुशासित रह के मेहनत कर रहा था मैं, तो परिवार को भी सर उसका भरोसा था कि कोई बात नहीं, एक बार असफल हुआ 2 बार हुआ है तो ज़रूर कभी ना कभी मिलेगा। और इस प्रकार सर देखिए 5वें प्रयास में मुझे सफलता मिली है, तो अभी बहुत खुशी है उस चीज़ की। मेरे लिए ब्रांड है, मेरे लिए नितेश ब्रांड है, और मेरे लिए ये ब्रांड रहेगा, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। संकल्प था, संकल्प करेंगे और करके रहेंगे, और करके दिखा दिया। ये यूपीएससी की बातचीत हो रही है साहब, हलवे की प्लेट नहीं है, रसगुल्ले नहीं है, प्लेट में सज के आगे गपागप खा के चलते बने। काटो भरा ताज है, इतना आसान नहीं है। अगर आपको इस फील्ड में आना है ना, तो लंबी सोच के आना, पता नहीं कितनी बार असफल होंगे आप। नितेश मेरे लिए आप ब्रांड बन गए हो, मेरे पास शब्द नहीं आपके लिए। आपने अभी यूपीएससी की तैयारी की, उसमें एनसीईआरटी पे कितना भरोसा किया? सर मैंने शुरू में एनसीईआरटी को पढ़ा था, उसके बाद मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था। +1 +2 से चल पड़े आप? जी सर, उसके इरादा लंबा लेके चले, बड़े साथी रहे। +1 +2 से ही इन्होंने इरादा कर लिया था यूपीएससी करना है, और तभी से एनसीईआरटी पढ़नी शुरू कर दी, ऐसा ही था? जी सर, उस समय एनसीईआरटी वैसे पढ़ाते भी है तो जरूरी है जी जी, उनको बहुत एनसीईआरटी के बगैर मुश्किल है जी। एनसीईआरटी सर बेस है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उनको अच्छे से उस समय मैंने पढ़ा था क्लास में जी। अच्छा फटाफट इतना और बता दीजिए, एनसीईआरटी पढ़ी तो इसके साथ आपका लेखक राइटर कौन सा? लक्ष्मीकांत? सर मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, लेकिन जी सर उसमें पीवाईक्यू की जो रिपीटेड थीम्स हैं उसके आधार पे मैंने लक्ष्मीकांत को सिलेक्टेड रूप से पढ़ा है सर। क्या बात है जी। अच्छा अखबार कितना पढ़ा आपने, कौन सा अखबार ज़्यादा था? सर मैं हिंदी का न्यूज़पेपर दैनिक जागरण पढ़ता था। जरूरी है जी सर, दैनिक जागरण हिंदी का पढ़ता था, और इंग्लिश में मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को भी जो आर्टिकल्स होते हैं वो देखता था। अच्छा अभी आपका पढ़ाई के लिए अलग से कमरा था क्या? मन कैसे? जी सर, मेरा अलग से कमरा है घर में, तो उसी में मैं पढ़ता था। तो उसमें बीच में डिस्टर्ब नहीं करती थी माता जी पिताजी, बेटा रहने दे, माँ ने कहा होगा बेटा रहने देने, मैं हूँ, मैं कर रही हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? ऐसा करो नहीं सर, माँ का तो देखिए ये प्रेरणा ही रही है कि आपको पढ़ना है, आप पढ़ रहे हो तो आप बिल्कुल पढ़ाई करो, हम साथ हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ी असफलता आ रही है, चैलेंजेस हैं, लेकिन आप लगे रहो, माता पिता हमेशा साथ रहे, और ताऊ जी का और भैया का पीछे से सपोर्ट रहा है सर। अच्छा नितेश, कितने घंटे पढ़ाई? सर प्रतिदिन लगभग 10 से 11 घंटे में पढ़ता।
कैद होके रह गए थे कमरे में? जी सर, जब हम पढ़ाई करते हैं और किसी भी कार्य को कर्तव्य भाव से करते हैं तो उसको सर मैं कैद तो नहीं कहूँगा। यानी कि यारे प्यारे रिश्तेदार, ब्याह शादी, आना जाना, बाहर भूर घूमना, थोड़ा बहुत गपशप मारना, ये सब अवॉइड कर दिया था? सर इतना ज़्यादा तो मेरा वैसे भी आना जाना नहीं होता है, क्योंकि मैं तो अपने माता जी के साथ ही आता जाता हूँ, तो घर में ही रहता था। हालांकि जब कोई घर पे आते हैं या फिर कहीं जाना होता था तो ज़रूर मैं बातचीत करता था, बाकी अनुशासन के साथ पढ़ाई करता था। अच्छा नितेश, शेड्यूल क्या रहता था सुबह और रात का, कितना कितना बजे तक? सर मैं रात को जल्दी सोता हूँ और सुबह जल्दी उठता हूँ। तो सुबह 5 बजे मैं उठता हूँ, उसके बाद योग और मैं नाम जप ध्यान करता हूँ। वो करने के बाद और थोड़ा अपने जो डेली वर्क्स है वो करने के बाद मैं पढ़ता था, और रात के 10 बजे तक सर मैं पढ़ता था। बीच में खाना पीना वो समय अपन निकाल दें रेस्ट का। तो 5 बार असफल हुए, हौसला टूट गया था, किसने इतनी हिम्मत बताई? नितेश चल खड़ा हो, हार मत मान, रास्ता आपका बिल्कुल नज़दीक है, सूर्य उदय होने वाला है, नितेश खड़े हो जाइए, हार मत मानिए। 5 बार इतना लंबा सफर? सर जो मेरा जीवन रहा है और जो माता पिता का जो संघर्ष है उससे एक प्रेरणा मिलती थी, और क्योंकि पढ़ता तो मैं था ही सर, तो वो एक अनुशासन मुझ में पहले से था। और जैसा कि मैंने बताया सर, जो मैं नाम जाप ध्यान करता हूँ उससे सर बहुत ऊर्जा मिलती है। तो जनरली सर जो थकान होती है या फिर ऐसी जो परिस्थितियाँ बनती हैं जहाँ पे इंसान टूटता है, वहाँ मैं सर उससे अपने को नवीन ऊर्जान्वित महसूस करता था, और सर वही है कि सफलता मिली। जब मम्मी ने क्या आपको कभी कहा अगर बेटा कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, मैं तेरे साथ कर, नहीं होगा तो कोई बात नहीं? जी सर, ऐसा रहा है, तभी तो यहाँ तक मैं प्रयास कर पाया हूँ। इसमें इस पड़ाव में, कठिन पड़ाव में सबसे नज़दीक कौन रहा आपका? जैसे आपकी सेवा की, समय पे दूध चाय आपका। और एक चीज़ और मैं बोलना भूल गया, इस दरमियान आप जैसे ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, दिमाग बर्डन हो गया, तो उसमें क्या करते थे आप? व्हाट्सअप चैटिंग, फेसबुक, या फिर फिजिकल कुछ, या फिर मम्मी पापा से गपशप, या कोई क्या होता? सर मेरी जैसे अभी बताया, वो प्रेरणा का स्रोत तो माता जी ही रही हैं हर चीज़ में, वही मेरा सारा कार्य करती हैं। और सर जब बर्डन होता था, थकान होती थी, तो उस समय मैं या तो अपना नाम जाप मेडिटेशन करता था, उससे मेरे को नवीन ऊर्जा महसूस होती थी, या फिर कुछ सर यूट्यूब पे या फिर क्रिकेट मैच देख लिया, ये चीज़ें करता था। और बाहर आंगन में जाके माता से और पिताजी से वहाँ पे बात करता था। कौन सा रैंक आया? 847 रैंक का सर। तो कब तो यारो मैं तो साहब बन गया, साहब बन के ऐसा तन गया, सूट मेरा देखो, बूट मेरा देखो, अभी ये होने वाला है। जी सर, एक अच्छी खुशी तो उससे मिल ही रही है। इनकी माता जी, ए माँ जननी तू कहाँ है? माँ माँ होती है, मैं इनकी माँ से मिलवा देता हूँ। यूपीएससी क्रैक इनकी माँ ने किया है। माँ ने, माता जी ने किया है? जी जी जी। क्यों? जी सब माता। क्या नाम है जी? केला देवी है जी। केला देवी। 2 बच्चे, बहुत परवरिश, बहुत मतलब। हाँ जी। कभी ऐसा लगा आपने सब ये अपने वही दिव्यांग है इस तरीके से? नहीं जी, मेरे को नहीं लगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ये। केला देवी ये पढ़ते थे उस समय, क्या आपको कुछ 5 बार असफल, 5वें प्रयास में इन्होंने किया, तो कभी आपने ये ऐसा लगता था नहीं नहीं हो पाएगा बेटा, रहने दो आप, मैं हूँ, मैं ज़िंदगी भर आपकी सेवा करूँगा? नहीं जी, मेरा ऐसा नहीं लगता था, मेरे को ऐसा लगता था मेरा बेटा निकलेगा, कामयाब होगा एक दिन। चाय पानी, खाना पीना, नहाना, सब कुछ मैं करती हूँ इनका। हाँ। ये तस्वीर देख लीजिए, फटाफट खड़े हो जाइए जो चारपाई पे पड़े हैं। साहब आप कहते हैं हाथ में दर्द हो गया, 1 हफ्ता रेस्ट मारेंगे। साहब आप रेस्ट मार लीजिए 1 हफ्ते के लिए, ये समय है किसी के लिए रुकता नहीं है। आप 1 हफ्ते के लिए रेस्ट ज़रूर कर लीजिए, लेकिन 1 हफ्ते का जवाब देगा कौन? वो समय निकल गया आपका, वो वापस आ जाएगा क्या? नितेश ये देख लीजिए, चल नहीं सकते, अपनी तरह दौड़ नहीं सकते, लेकिन नितेश एक ब्रांड बन के उभरे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो चारपाई पे पड़े हैं। हाँ, उनसे बातचीत करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो चारपाई पे पड़े हैं।
कह रहे हैं कि मुझे तो बहुत दिक्कत है, मैं चल नहीं सकता। ये उन लोगों के लिए है पूरे दिन ताश पीटते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो बीड़ी तंबाकू खाते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो पशुओं से बदतर जिंदगी जीते हैं। हम नहीं कर पाएंगे, हमसे कुछ नहीं होता। साहब 21वीं सदी है, बच्चे कपड़े पकड़ के पूछेंगे बापू कहाँ था, पैसे की बरसात हो रही है। अब भी हम अमीर नहीं बन सकते तो कभी नहीं हो सकता आपसे, क्योंकि 21वीं सदी है। साहब उठ खड़े हुई, ये मौका आपके लिए, और चलते रहिए, क्योंकि मरना तो एक दिन सबको, किसी को कब्र में और किसी को शमशान में। पूरी ज़िंदगी आराम ही करना है। भगवान ने 50 60 70 साल दिए हैं, इसमें भी आराम करेंगे। धिक्कार है ऐसी ज़िंदगी पे, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर मेरे आइकॉन रहेंगे, मेरे ब्रांड रहेंगे ये। और मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि नीतीश को आइकॉन बनाना चाहिए मोटिवेशन के लिए हरियाणा में, क्योंकि जगह जगह नीतीश मोटिवेशन स्कूलों में जाएंगे, बड़े स्टेजों पे भाषण देंगे। ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। अब आप फटाफट खड़े हो जाइए, क्योंकि नीतीश को देख लीजिए, ये भी इसको क्या ज़रूरत थी। साहब दिव्यांग हैं, माता जी के सहारे चलते हैं, माता जी के सहारे खाते हैं, माता जी के सहारे खड़े होते हैं, माता जी गोदी में लेके घूमती हैं, फिर भी यूपीएससी क्रैक कर गए। यूपीएससी के बाद तो रही है, कोई ये नहीं है अब छोटी मोटी की नौकरी आगे चल गई। काफ़ी परेशानी रही है। नहीं जी, इसको ले जाने मेरे को क्या परेशानी होती है, करना ही पड़ता है। गॉड गिफ्ट है। हाँ जी। लोग समझते थे नहीं ये तो वैसे ही घूम रहा है, ये तो ऐसे ही क्या है यार, नीतीश ये दिव्यांग है, वैसे ही घसट घसट के ज़िंदगी अपने पाप पूरी कर लेगा। लोगों ने ऐसे समझा। नहीं जी, ये तो पढ़ रहे थे। हाँ जी। लोग तो कभी सोचा था मेरा बेटा इतना कुछ कर जाएगा या करेगा? ये पढ़ता है तो मेरे को तो आस्था तो थी, आज मेरा बेटा करेगा। तो कभी आप पूछते थे? आप तो जैसे शायद ही पढ़े लिखे नहीं जी, अनपढ़ हुआ तो। कभी पूछते बेटा कर क्या रहे हो? हाँ पूछते हो, ऐसे तो इतना तो पता है, ऐसे यूपीएससी कर रहा है तो। अच्छा, नीतीश पढ़ता था रात को, सुबह तो आप इनके साथ उठना पड़ता था? हाँ जी। तो फिर क्या चाय पानी में क्या 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 कैसे क्या खिलाते? सुबह उठता है तो दूध मांगता तो दूध देती, चाय मांगता तो चाय देती, कॉफ़ी मांगता तो ये कॉफ़ी दे देती इनको। खाना के टाइम पे बोलता वो ही खाना दिलाती थी। आज तक के आपका नाम क्या बताया? केला देवी। आज तक कहते थे केला देवी का बेटा। और पिताजी का क्या नाम? सरदानंद जी। सरदानंद का बेटा नीतीश, सरदानंद का है भैया, केला देवी का। आज कैसा लगेगा? नीतीश की माँ जा रही है, नीतीश का पिताजी जा रहा है, नीतीश का ताऊ जा रहा है, कैसा लगेगा अभी? अच्छा लगेगा जी। अच्छा लगेगा। तो अभी ये नीतीश ने वो कर दिखाया, शायद कोई कर नहीं सकता। और मैं तो सरकार से बार बार कहता हूँ, शेनी साहब देख लीजिए, ये ब्रांड बन सकते हैं हरियाणा के लिए। ब्रांड जो चारपाई पे बीमारी भुगत रहे हैं ना, वो यहाँ स्ट्रॉन्ग हो गए ना, खड़े हो जाएंगे। ये ब्रांड बन सकते हैं, इनको आइकॉन बना सकते हो आप। नीतीश, मेरे पास तो शब्द नहीं आपके लिए, मेरे तो आइकॉन बन गए हो आप। लोगों को क्या कहेंगे? सर मैं यही कहूँगा कि जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। हमें कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, किसी भी परिस्थिति का बहाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बहाना बनाने से सर कुछ नहीं होता है। यदि हम उचित अनुशासन के साथ मेहनत करते हैं, अच्छी आदतों को विकसित करते हैं, तो एक समय के बाद हमारे परिश्रम का जो वो फल प्राप्त होता है वो अवश्य प्राप्त होता है। माँ की गोदी बड़ी तोड़ दी आपने, क्योंकि माँ गोदी में रखती है आपको आज भी, पहले भी। अब आगे माँ का सहयोग रहेगा या फिर अभी नौकर चाकर, गोदी घड़ी सब कुछ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह, अब माँ को अवॉइड कीजिए, सब कुछ अपना हरा भरा चारों तरफ लाइफ सेट हो गया। ऐसा होगा ये अपनी माँ को साथ रहेगा। सर माँ जीवन में माँ ही होती है, तो उनका स्थान सर किसी भी चीज़ से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अगर माँ नहीं होती आपकी लाइफ में, सही बताना, सहयोग नहीं करती, क्या यूपीएससी क्रैक कर पाता नीतीश? नहीं सर, जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शादी का क्या इरादा? अब तो सब कुछ मिल गया सर। कोई आपके लेवल के अफसर अभी काफ़ी लगे हैं आपके? सर जो भी उचित समय पे होता है, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के बल से आज मैं यहाँ हूँ। तो जो जो रास्ते वो बनाएंगे और जिन पे मुझे चलते जाना है वो चलाएंगे, मैं चलते जाऊँगा सर। अच्छा नीतीश,
पहले आपका रिजल्ट आया उस समय आप कहाँ पे थे, घर पे थे? सबसे पहले किसको बताओ, कैसे पता चला आपका, आपका रिएक्शन क्या था? सर उस समय थोड़ा सा नर्वसनेस था कि आज रिजल्ट आने वाला है, तो मैं स्तुति कर रहा था सर। मैं उस समय रुद्राष्टकम का जप कर रहा था और थोड़ी देर बाद ही जब मैंने आंखें खोली, कंप्यूटर को रिफ़्रेश किया तो सामने सर रिजल्ट था। मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया, अपना रोल नंबर सर्च किया, उसमें मुझे दिखा। तो सबसे पहले मैंने अपने भाई को बताया, क्योंकि माताजी खेत में थी। मैंने माताश्री को फ़ोन किया, वो खुश हुई, भाई उनको लेके आया और सर फिर पूरे परिवार में सब एक अद्भुत सर जो रोमांच होता है, खुशी होती है, वो हुई। उसके बाद सर फिर हम लोग गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए बाबा के मंदिर में गए सर। तो चेयर पे माता जी बैठेंगी सबसे पहले? बड़ी खुशी जी जी। बहुत अच्छी सोच है, बड़ी अच्छी सोच है। नहीं तो आजकल माँ बाप आश्रमों में पड़े हैं भैया, 60 आश्रम रोज खुल रहे हैं। गौ माता और माँ बाप सड़कों पे हैं, दो चीज़ें इंडिया के अंदर। हम पूरे हिंदुस्तान में घूमे, हर आश्रम में जाके देखते हैं, बहुत बुरी हालत है माँ बाप की। और ये एक यहाँ देख लीजिए, दिव्यांग है, कहते हैं माँ माँ माँ, चारों तरफ माँ ही माँ है, माँ नहीं तो मैं कुछ नहीं हूँ, अधूरा हूँ माँ के बगैर। और मेरी लाइफ में माँ का सबसे बड़ा अहमियत है। तो ये स्टोरी ये भी बनती है। आप देख लीजिए नीतीश से, आपके पास सब कुछ होते हो, माँ बाप को ठोकर मार के सड़कों पे भगा देते हो, और ये कहते हैं कि माँ ने यूपीएससी क्रैक किया है और माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। नीतीश, अब आंखों में पानी आ जाएगा अगर इतनी आप स्टोरी ये बताएंगे तो माँ के लिए। धन्यवाद। काफ़ी कठिन अनुभव रहा। जी सर, अनुभव तो एक चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन क्योंकि परिवार का और माताजी का जो साथ था, जो प्रेरणा थी, वो काम कर रही थी। नीतीश, अगर 5 अटेम्प्ट में फेल हो जाते तो नीतीश क्या करते? क्या घर पे बैठ जाते? क्या ऑप्शन था? नहीं सर, इससे पहले भी 4 अटेम्प्ट हुए हैं, और अगर ये भी होता तो थोड़ा सर एक वो होती है कि और मुझे सोचना पड़ता। लेकिन सर क्योंकि मैं मेहनत से पीछे नहीं हटता हूँ, तो जहाँ भी कमी रहती मैं उसका एनालिसिस करता और फिर से एक बार प्रयास करता। भाई साहब, बॉडी से कुछ नहीं होता, खटोटी कला को कोई जानता नहीं था। आज नीतीश की वजह से पूरे हिंदुस्तान में खटोटी कला का नाम गूंज रहा है और नांगल चौधरी का नाम गूंज रहा है। ये है, ये साइलेंट और कर गए बहुत बड़ा, लोगों को कुछ पता नहीं था नीतीश कुछ इतना बड़ा करने वाले, बड़ा धमाका। छोटा, वो क्या बोलते हैं, एक डायलॉग होता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो आपने तो बड़ा धमाका कर दिया। नहीं पता था जी। जी सर, जो मेहनत कर सकता था वो मैंने की है सर। नीतीश, कुछ कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं आपको। सर मैं वही कहना चाहूँगा कि मैंने मेहनत की है, परिस्थितियों का भी बहाना नहीं बनाया है। तो बाकी जो मेरे युवा साथी हैं, उनको भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में बहाना ना बना करके अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए और अपने एक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर अपना 100% सर जो एफर्ट्स हैं वो लगाने चाहिए। उसी से सफलता प्राप्त होती है। और साथ ही सर अच्छी आदतों को और अच्छी जीवन शैली को अपने अंदर विकसित किया जाना चाहिए। तो नीतीश, चल भी सब पाते हैं हम थोड़ा? सर मैं रोलेटर जैसी जो हैं उनके सहारे चल लेता हूँ, ऐसे तो नहीं चल पाता हूँ, खड़ा भी नहीं हो पाता ऐसे तो ये नीतीश की माता जी हैं और इसी तरीके से 28 साल उम्र है, 4 फुट हाइट है, ये मैटर नहीं करता। इन्होंने वो कर दिया, इतिहास रच दिया। नीतीश को अक्सर ऐसी इसी तरह गोदी में रखती हैं और ये महिलाएं। अच्छा लंबा चौड़ा प्रोग्राम रहा नीतीश के मान सम्मान में, कोई कसर नहीं छोड़ी नांगल चौधरी के लोगों ने और यहाँ के जो इनका गाँव है खटोटी कला के लोगों ने। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद, आप भी आगे आ जाइए जी। क्या कहेंगे नीतीश को? मैं तो ये कहूँगा, आगे कोई विकलांग पैदा होता है ना घर में, उसको भगवान का वो प्रसाद समझो। और जिनके आस पड़ोस में है ना, उनसे भी यही कहूँगा, उनको निरुत्साहित मत करो, उत्साहित करो उन बच्चे को।
और नीतीश ने तो वरदान कर दिया, अभिशाप को वरदान में बदल दिया। में बदल दिया जी। इसीलिए मेरे तो जिनके भी आस पड़ोस में बच्चे हैं ना, कोई ऐसा उसको निरुत्साहित न करे, भाई यही लोगों से प्रार्थना है, ताकि दूसरा कोई नीतीश पैदा हो। इनके पिताजी हैं हमारे साथ, और ये सरदानंद जी हैं। ये इनके माता जी अक्सर ऐसे ही रखती हैं, जहाँ भी जाती हैं प्यारे लाडले बेटे को अपनी गोदी में, अब कलेजे के टुकड़े को इसी तरह के संगोए रखती हैं, और कहते हैं जिंदगी भर मेरे बेटे को मैं मेरे छाती से दूर नहीं होने दूंगी। और नीतीश ने भी वादा किया है, माँ जननी है, माँ सर्वोपरि है, और माँ के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये नीतीश के वर्ड हैं। ये सरदानंद जी क्या कहेंगे बेटों को लेकर? अब आप ही देख लो, मैं क्या बोल सकता हूँ, कोई शब्द नहीं बता। शब्द नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बोल दी, खुशी का मौका है। इन परिस्थितियों में मेरे ध्यान से हिंदुस्तान में ये पहला केस होगा। इसके जज्बे को सलाम। क्या बात है सर। आपको भी कभी कठिनाई आई इनकी वजह से? कभी आपने सोचा हो जब जन्म हुआ, जन्मजात ऐसी? नहीं जी, कैसे क्या हुआ? बाद में बीमार हुए थे, कितनी 4 साल बाद। क्या हो गया था? गठिया बाय। गठिया बात हो गया। तो कभी आपने ऐसा बोझ समझा कि अब छोटा बच्चा है और इसको अब थोड़ा सा हम नहीं चाहिए, हमें ये जिंदगी भर दुखी रहेगा? कई बार लोग ऐसे सोच लेते हैं क्या? हाँ, देखो मेरी बात सुनो। इस लड़के को इसकी मम्मी ने इतना प्यार दिया कि हाँ, कि कोई माँ दे भी नहीं सकती है। आप भी आ जाओ। जोधपुर ले जा रही है, अकेली ले गई है। अभी जब इंटरव्यू शुरू हुए, उससे पहले इंटरव्यू की कोचिंग अकेली दुआ करवा रही थी, और अनपढ़ है। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद भी इसने साहस किया और बच्चे का इंटरव्यू की ट्रेनिंग दुआ के लाई। बाकी ये घर पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा है। आजिए जी आगे थोड़ा सा। आप भी ये ताऊ जी हैं जी, हीरानंद जी क्या कहेंगे कि इनके पिताजी ने कहा एक्स सर्विसमैन है, आपने इन्हें तो वो इतिहास रच दिया। आज हम नहीं कह सकते ये दिव्यांग है। भाई दिव्यांग नहीं है ये तो दिव्यांग नहीं है, ये गॉड गिफ्ट है। बस इसने पूरे परिवार को भी कंबाइंड रख दिया और सबको मोटिवेट किया। इसने एक मनोबल हम सबको दिया। नहीं, थोड़ी सी हताशा तो होती ही है जब बच्चे मान लो ऐसे अपंग हो। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा। घर में किसी भी में उसके घर में सिर्फ एक साइकोलॉजी डिस्टर्ब होता है, भगवान बेटे को इसको तो उठा लो, भगवान इसको उठा लो। किसी को मतलब निराशा का भाव ही नहीं आने दिए। हम लोग बोलते थे ये यार क्या इसको क्या पढ़ाना क्या करना, लेकिन इसने इतनी हिम्मत रखी और कि निराश नहीं होने दिया। अच्छा, खेती बाड़ी कितनी है इनको? कोई खेती बाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है जी, थोड़ा सा है हमारे तो। कितना? मतलब एक बीघा 5 जगह है। बाप रे बाप, 1 बीघा जमीन है। और ये भी नहीं कह सकते सोने की चमच लेके पैदा हुआ है साहब। हर चीज का अभाव रहा है इस बंदे को, और बंदे में दम है। हाँ, 3 गांव की सीम में वहाँ जाने का दिल नहीं करता। 1 बीघे के लिए क्या करेगा वो? तो आने जाने में इतना मतलब निराश हो जाता आदमी। तो इसने अपनी मजदूरी शुरू कर दी। आज क्या कहेंगे ये नीतीश का ताऊ हीरानंद जा रहा है नीतीश का, तो अच्छा लगेगा? नहीं, इसमें बस यही इसमें गुण है कि भाई सम रहो, अचीवमेंट में भी नॉर्मल रहो, और कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें भी नॉर्मल रहो। सब ईश्वर की नज़र में है। अच्छा, यूपीएससी की परीक्षा आप ऐसे ही दिलाने के लेके गए? हाँ जी। बाप रे बाप। नहीं, इन्होंने अभी जो यूपीएससी क्रैक किया है, और 5 बार आप लेके गए? हाँ जी। 5 बार, ये 5वां अटेम्प्ट था। इनकी माताजी 5 बार इनको ऐसे गोदी में लेके गई हैं, तो 5 बार ऐसे ही आपने वहाँ पे? हाँ जी। और जब तक परीक्षा इतने बाहर रहे? हाँ, बाहर रहे हैं। कितने घंटे बाहर बैठना पड़ता? जितनी बार परीक्षा चलती 2-3 घंटे तक। हाँ। 3 घंटे, और ऐसे ही बाहर बैठी रही हैं। हर परीक्षा, हर चीज़, कहीं जाना हो गोदी में लेके जाती है, गोदी में लेके आती हैं। इनके भाई हैं, कितनी फाइट होती है आपस में, सही बताइए। नहीं जी, फाइट वाइट का तो कोई ऐसा सीन होता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आप नटखट हैं। जी ये मेरे से बहुत बड़े हैं। वैसे अगर उम्र देखी जाए तो मैं कम से कम 7-8 साल छोटा हूँ। अच्छा, छोटी मोटी तो होती रहती है, लेकिन वो ऐसा कोई बढ़िया नहीं। बस केवल पढ़ने के लिए ही प्रेरित करते रहते हैं। बाकी तो और मेरे पास है क्या कि भाई चीज़ें बस पढ़ाई के लिए ही मेरे को बोलते रहते हैं कि आपको अभी ये करना है, आगे और काम करने में। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। नहीं। तो अब भाई ने तो झंडे गाड़ दिया। अब आप क्या कहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल, हम भी करेंगे इसके। जी बिल्कुल हम भी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं इनके जैसा ही बनने का।
तो ज़रूर हम भी सफल होंगे अगर करते हो। सोचा था भाई क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कभी आपने सोचा था इतना बड़ा कुछ करने वाले हैं, पूरे इंडिया में नाम कमा देंगे? जी बिल्कुल, ये मेरे साथ ही स्कूल में जाते थे, मतलब 11th क्लास में इन्होंने मेरे साथ CL में एडमिशन लिया था, तो वहाँ से 11th 12th भैया ने और मैंने साथ ही में किया, मेरे से आगे थे ये क्लास में। तो फिर बच्चे मजाक में कर लेते थे? नहीं, काफ़ी कोऑपरेटिव थे, मतलब जो भी मेरे दोस्त वोस्त वहाँ पे थे वो इनको बहुत हेल्प करते थे, मतलब जैसे ही उनको पता लगा कि भाई एक टॉपर स्टूडेंट है और वो ऐसे फिजिकली हैंडीकैप है, तो इनके प्रति बहुत सहानुभूति थी उनके अंदर, और वो बिल्कुल वहाँ पे जा कर के इनको जैसे बस से ले जाना लाना, और जो भी इनको रिसर्च में कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत पड़े या फिर क्लासेस में, टीचर्स भी बहुत हेल्पिंग नेचर थे CL स्कूल में, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करवाई है इनको। तो बड़ा अच्छा, थैंक यू। हाँ सर, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। हाँ। इनके परिवार का एक उपनाम और है, और उपनाम है बारहमासिया। बोलिए। बारहमासिया का मतलब 24/7, ओके। यानी 24 घंटे 12 महीने 24 घंटे जो काम करे वो बारहमासिया। तो इनके नहीं, तो इनके 15 16 17 18 परिवार हैं इनके अभी, तो ये सारे ही बच्चे बूढ़े सब जो है ना 24/7 है। थैंक यू सर, कड़ी मेहनत। तो हमारे साथ ये नीतीश का परिवार खास बातचीत बना हुआ था, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बड़ा अच्छा लगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, वाटिका में बहुआ प्रोग्राम रखा था लोगों ने, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।